प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, गीता प्रवान करना जी। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आने से पहले मौत खुद को संभाल ले। आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले। टूटा जो फल शाख से, फिर वो लगा नहीं। टूटा जो फल शाख से, फिर वो लगा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। होगी कबूल ना कभी हरगिज वो बंदगी। होगी कबूल ना कभी हरगिज वो बंदगी। जे कर खुदा तो है मगर खौफ खुदा नहीं। जे कर खुदा तो है मगर खौफ खुदा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आने न दीजिए कभी इस दिल में शक शुबा। आने न दीजिए कभी इस दिल में शक शुबा। ये मर्ज ना इलाज है, इसकी दवा नहीं। ये मर्ज ला इलाज है, इसकी दवा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या। होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या। जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं। होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या। होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या। जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं। आओ सजा ले आज को। वाकई में सत्संग जी, हम देखें कि हमारे अंदर अगर हमें परमात्मा को बिठाना है तो हमें हर वो जो चीज पसंद नहीं सतगुरु को, क्रोध लोभ मोह, और जहाँ पर गुरूर है वहाँ कहते एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती।
या अहंकार या निंकार, एक ही रहेगा। तो वही लास्ट में जो लाइन, गरूर, जिसके अंदर गरूर है, फिर वहां निंकार का वास नहीं है। तो साथ संगत जी, सुनते भी हम, कभी बैठे बैठे कोई चाय का कप हाथ में आया चला गया, किसी कोई गिरा तो चला गया, कोई ना कोई सत्संग जी ऐसी बात की अचानक ही मौत कब घेर लेती है। तो इस गीत में वही सत्संग जी समझाया गया है कि हम आज को सजा लें। सच्चे बादशाह, हर वो कर्म हम करें जो सतगुरु को भाए, जो औरों को खुशी दे। फिर ये समय हाथ नहीं आना, जब हम हैं तो साथ संगत जी, और जब नहीं होते तब सब याद करते हैं, क्यों ना जीते जी साथ संगत जी, कि जो भी खुशियां बांटी जाए साथ संगत जी, एक दूसरे को सुख दिया जाए, खुशी दी जाए। जिस तरह से कलदासी ने माता पिता के आश्रम की बात करी थी परसों साथ संगत जी, तो मन में भाव यही आ रहे थे साथ संगत जी, कि जब हमारे बच्चे छोटे थे साथ संगत जी, हम उनको कैसे उनके साथ खेलते थे। उनको बड़ा करने के लिए अपनी कोई चीज लानी होती थी, तो अपनी माया अगर पूरी सूरी है तो पहले हम बच्चे की पूरी करते हैं। आज भी ऐसे माता पिता होंगे जो पहले बच्चों की करते हैं। साथ संगत जी, दासी तो इसलिए कह रही है कि जिन्होंने आश्रम में छोड़ा है वो सोच के देखें कि आज आपके पास भी गोद भरी होगी, बच्चे होंगे, आप उनको खिलाते होगे, अपने काम रोक के भी उनका काम करते होगे, उनको पूरा प्यार देते होगे, उनके लिए घोड़ा भी बनते होगे, खिलौने भी लाते होगे, एक सपना भी रखते होगे अपने दिल में। आप भी बच्चों से उम्मीद करते होगे जो आपके माता पिता ने आपसे करी होगी। हर एक माता पिता करता है, खुद गिले में सोना, बच्चे को सुख में सुलाना। फिर साथ संगत जी, ये जो माता पिता अपना गोद भरवाते हैं, मुरादें पूरी करने के लिए दूर दूर जाते हैं, बड़ी मुश्किल से साथ संगत जी तप तपस्या करके, कई बार किसी को आराम से मिल जाती है गोधरी, किसी को यत्न करने पड़ते हैं। दासी तो उन बच्चों को कहेगी वो अपना समय को याद करते हुए माता पिता को भरपूर प्यार दें, आज्ञा का पालन करें। अगर हमने माता पिता को छोड़ा हुआ है आश्रम में, और साथ संगत जी घर में हम चाहे घर में साथ रह रहे हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग, एक गिलास पानी देने के लिए भी हम सोच रहे हैं, ठीक से नहीं हम उनका सेवा पालन कर पा रहे लंगर की, तो साथ संगत जी बाहर छबील लगाते हैं। कुछ ऐसे ही मन में भाव आ रहे थे, बाहर छबील लगाई जाती है, भाग भाग के करते हैं। बाहर हम इज्जत कमाने के लिए बहुत काम करते हैं साथ संगत जी, कि अच्छा बनने के लिए, लेकिन जहाँ 24 घंटे 12 महीने परमानेंट रहना होता है साथ संगत जी, वहाँ ऐसा हम कर पाए। क्योंकि बाबा जी कहते हैं घर से भक्ति चालू होती है। कितना साथ संगत जी मन को हर्ट होता है कि हम माता पिता को छोड़े बैठे हैं जो, और जा रहे हैं, चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं, बाहर कोई मिल रहा है तो उनके पाँव भी छू रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता को नहीं पूछ रहे। दासी किसी को भी गलत नहीं कह रही, ये परमात्मा ने जैसा सच्चे बादशाह की कहते हैं, इस निरंकार प्रभु की मर्जी से ही होता है जो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सतगुरु कहते हैं चेतनता भी दी हुई है। हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला समय अच्छा हो, हमारे बच्चे भी हमें पूछें। तो साथ संगत जी, पहले हम घरों में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चों को उनकी सेवा करनी सिखाएं, उनको खुशी दें। अब बड़े अगर हम उम्र देखें तो आजकल पता नहीं चलता कब क्या हो जाता है। कुछ ही समय, जितना समय में रहना है माता पिता ने, उनकी दुआएं ली जाए।
दासी को ध्यान में आ रहा है कि भवन पे एक महात्मा जी सेवादार थे, तो दासी ने एक दिन जल्दी पहुंच गई सेवा पे दासी, तो उन्होंने कहा बहन जी आज जल्दी आ गए। मैं कहा चलो सच्चे बादशाह ने पहुंचा लिया, आप आशीर्वाद दो आते रहे। तो उन्होंने एक ही बात कही कि आशीर्वाद जेब में नहीं रखे होते हैं, ऐसे कर्म करो कि अपने आप दुआएं निकलें। दासी के इन लॉज में सास संगत जी सिस्टर इन लॉ है, उनकी बहू है, और रिश्तेदार दासी के रिलेटिव सारे एक ही बात कहते हैं कि आप दुआएं बहुत लेते हो, आप किरण तब ठीक हुए हो, आप किरण जी आप तब ठीक हुए हो। चाहे वो मेरी चाची सास हैं, चाहे वो मेरे बहुएं हैं, या कोई भी घर परिवारों में यही कहते हैं तेरे को तो परमात्मा ने ठीक रखा हुआ है, दुआओं से ठीक है। तो वो महात्मा जी की बात ध्यान में आ रही थी, दासी शेयर कर रही, कहते हैं ना कोई अच्छी बात हो तो हमें शेयर कर लेनी चाहिए, किसी से किसी बात का भला होता हो तो वो भी हमें रास्ता दिखा देना चाहिए। अगर हमें रास्ता पता है कि हम किसी का भी किसी भी तरह से मन ना दुखाएं, चाहे वो फैमिली मेंबर हो चाहे कोई बाहर हो, सारा संसार ही अपना है, क्योंकि परमात्मा तो सत्संग जी सबके अंदर बाहर हमें निरंकार प्रभु ने दिखा दिया, हमें अपनी आत्मा का घर भी, और हमें दिखा दिया किस में जाना है किस में रहते हैं। भूले से भी हम किसी का मन ना दुखाए तो दुआएं ही दुआएं हैं, हम करके देखें सत्संग जी। गुस्सा आ रहा है उसको उस टाइम पी के देखें, बख्श लेना बहुत डर लगता है। जो भी लाइफ आपके चरणों में प्रैक्टिकल लाइफ रखी है दासी ने सारी, तो क्रोध पी के देखें, अपने आप परमात्मा कृपा करता है ना। सारी आपके मन की बात होने लग जाए तो आप कहना डायरेक्ट कनेक्शन रखें सतगुरु से। किसी ने कुछ कह दिया कर दिया, अपना हम अपने अंदर सिमरन करें कि सच्चे बादशाह इसको सोझी दो। जो भी हमारे मन में बात चल रही होती है वो हम सत्संग जी प्रार्थना करें। डायरेक्ट कनेक्शन रखने का लाभ बहुत है, और वो डायरेक्ट कनेक्शन भी तब रखा जाता है जब अगर हम सतगुरु के वचनों पे चल रहे हैं तो सत्संग जी। कहीं ना कहीं अगर हम मनमत पे चल रहे हैं तो मनमत डुबोए गुरुमत तारे, ए मन चलना गुरु के सहारे। दासी को जब अगर बख्श लेना मन के भाव हैं, बचपन से ही हैं, कि जब दासी देखती थी किसी को घर में इतना पूछा नहीं जा रहा, उनकी सेवा नहीं की जा रही, एक समय आता है कि बच्चे भी थोड़े समझदार हो जाते हैं साथ संगत जी, तो दासी ने अपनी लाइफ में देखा। फिर दासी जब देखती थी कि कोई पहले तो उनको पूछ नहीं रहे, बाद में फिर वो रो रहे हैं बहुत, जब इंसान चला गया उस मिट्टी के लिए रो रहे हैं, और जब तक इंसान सामने है तब पूछ नहीं रहे, तो बड़ा अजीब लगता था। क्योंकि बख्श लेना सत्संग जी ना दिखावा करना आता, ना दिखावा करना चाहते। सतगुरु चाहते हैं अंदर बाहर एक हो। कईयों के पास तो गॉड गिफ्ट है कि पहले से ही बड़ी कृपा है कि उनके अंदर बाहर एक है, और कुछ को सतगुरु की सिखलाइयों से मिले हैं। कहते हैं घर में हम बच्चों के सामने जो भी बात करते हैं बच्चे नोटिस कर रहे होते हैं। शाम को दासी सत्संग जब गई तो वहां पे उन्होंने महात्मा जी ने एक छोटी सी बात बताई कि मेले में गए तो पिता और बेटे थे। बेटे ने बोला कि जलेबी ले दो, तो पिता ने उसको टालने के लिए बोल दिया कि बेटा वो तो हमारे पता नहीं कौन सी जगह का नाम लिया, बख्श लेना वहां हुआ करती थी, और फिर किसी चीज का नाम लिया, फिर बच्चे को टाल दिया। अब बच्चा सारा नोटिस करता है कि साथ संगत जी कि क्या कह रहे हैं पिताजी। अब जब घर जाके सुबह स्कूल जाना था, माता ने उठाया, माता जी ने
तो बच्चा बोला कि मम्मी नींद आ रही है। फिर वो कहते कि बेटा स्कूल जाना है। कहते पापा आए उठाने, बेटा स्कूल जाना है पापा। स्कूल तो वो हुआ करते थे जहाँ की भी जगह का नाम दासी को याद नहीं आ रहा जो उन्होंने बोला, कुछ भी लगा लो, तो पाकिस्तान लगा लो, कुछ भी लगा लो, कि वहाँ हुआ करते थे। तो साथ संगत जी, कहने का भाव ये, हम घरों में जब व्यवहार करते हैं, छोटे बड़े को मैनर से नहीं बोलते, वो बच्चे सब नोटिस कर रहे होते हैं। वो भी तू तड़ा की तरह बोलते हैं। बाबा जी कुर्सी को भी आप जी बोलते थे। किसी संत ने कहा बाबा जी आप कुर्सी को भी, बेजबान को भी बोलते हो कुर्सी जी। कहते हैं कि मेरी फिर आदत छूट जाएगी जी कहने की। कई घरों में बच्चों से तोतली भाषा में गलत गलत बुलवाया जाता है, मजाक मजाक में, बड़े हंसते हैं सब। जब वही बात बच्चा बड़े होके करता है वो बुरा लगने लग जाता है। तो कहने का भाव यही सत्संग जी, कि संत यही समझा रहे थे कि बच्चों के आगे सोच समझ के बात किया करें, बच्चों को बड़ों का सत्कार सिखाएं, छोटों से प्यार। सत्संग जी, धरती पे ही फिर स्वर्ग बन जाएगा जब सत्संग जी घरों में प्यार मिलवर्तन अच्छा हो जाएगा। कोई पराया नहीं लगेगा। कोई घर में चाहे बहू आई है चाहे जवाई आया है, कोई भी पराया नहीं लगेगा जब सत्संग जी हम सबको अपना मानेंगे, वैर ईर्ष्या से दूर रहेंगे। जिन घरों में भी बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, हम उनसे ही दुआएं ले सकते हैं। हम किसी की भी सेवा करके दुआएं ले सकते हैं, लेकिन भेदभाव ना रखें कि एक की करी एक की नहीं करी। कई बार बड़े बुजुर्गों के सत्संग जी कहते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग वैसे हो जाते हैं। एक बार कोई बात कहते हैं, भूल जाते हैं, फिर दोबारा बोलते हैं उनको कि अभी तो आपको बताया था। दासी सुनी सुनाई नहीं बात कह रही, दासी ने अपने आंखों से देखा है। किसी के घर गए तो किसी ने एक से दूसरी बार पूछ लिया तो जवाब ये मिला कि अभी तो आपको बताया था। हमने भी उस एज में आना है। दासी तो खैर आपके सामने ही है, एज हो ही रही है। दातार कृपा करे कि हम ये सोचे हमने भी उस अवस्था में आना है। ये कुदरती बात है कि बड़े बुजुर्ग कुछ न कुछ जैसे भूल जाते हैं, या ये कह लो उनके ऊपर जिम्मेवारियां बहुत होती हैं। आजकल बच्चे, हम सब जानते हैं, मोबाइलों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, माता पिता को नहीं दे रहे, अपने हर एंजॉय का ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, घर में पेरेंट्स का नहीं। सबके लिए नहीं दासी कह रही, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं महापुरुषों। कहीं कहीं ऐसा देखा तो दासी तो उनको यही विनती करेगी, सच्चे बादशाह आपको सारी खुशियां देगा, परिवार को भी संभाल के चलना है, सत्कार करना है। बाहर हम लंगर भंडारे करा रहे हैं, घर करके देखो, घर की सेवा करके देखो, बाहर भी करो, लेकिन भक्ति घर से शुरू होती है। तभी तो ये लाइनें आती हैं, भक्ति लोग की अजय न समझे, रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे भरम लेके गुरु रिझाना भक्ति है। ये परमात्मा कन कन में है। दासी फिजिकल रूप में ज्यादा नहीं जा पाती संगत। जब सतगुरु ले जाता है, उसकी मर्जी छोड़ दिया, आपकी मर्जी, आप यहाँ बैठे करा रहे हो। दासी पहले आधी आधी रात को कहीं जागरण होना, कीर्तन होना चली जाती थी। जब से ये ज्ञान मिला है, इसको घर में देख लिया, घर को घर में देख लिया, तो एक बस ये कि परमात्मा यहाँ भी है वहां भी है। हमें कुछ भी करते हुए ये देख रहा है, हर समय डर बना के रखना है। छोटे थे मम्मी ने बचपन से ही डर बनाया था कि भगवान हमें हर समय देख रहा है। तो कहने का भाव यही सत्संग जी, कि करके देखें घर में, पहले घर वालों को पूछ के देखें, उनको भी हम महापुरुष समझें। जिस बच्ची को दासी ने थोड़ा सा बताया था, आपको भी बताया था, परेशान है घर से, अब कृपा हो तो दासी को फोन आया सुबह आज,
तो उनको जो सेवा बताई थी तो दासी ने एक ही बात कही, हमने फर्क नहीं करना, सेवा तो सबकी करनी है, किसी एक की नहीं। हम देखे सत्संग जी, देवी देवता जो होते हैं सत्संग जी, कोई निरंकार में तेरी शरणा बख्श लो, देवी देवता होते हैं वो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी श्राप दे देते हैं। लेकिन सतगुरु कभी ऐसा नहीं करते। सतगुरु माफ करते चले जाते हैं और यही सिखाते हैं, माफी ही सिखाते हैं। कहते हैं रात को सोते समय सबको माफ कर दो। परमात्मा कहता है सुबह जब उठोगे मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँगा। क्योंकि हम हर समय जो ये सिमरन करते हैं माफी तो मांग रहे होते हैं, और जब हम हृदय से कर रहे होते हैं, हृदय से माफी मांग रहे होते हैं, तो सत्संग जी दातार कृपा करे कि हम सब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी को ये श्रद्धांजलि दें। और सत्संग जी दासी के मन में ये भी आ रहा है कि अगर हम, जो बच्चा स्कूल जाता है पढ़ाई करता है वही पास होता है, जितनी जितनी जिसकी पढ़ाई होती है। इसी तरह से जितना जितना हम वचन पे चलते हैं, अगर नहीं चलते तो सत्संग जी तब भी हम, सतगुरु को नहीं फर्क पड़ेगा। हम संगत जा रहे हैं, वचन मान रहे हैं, नहीं मान रहे, फर्क हमें पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है कि फाइनेंशियल के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए पढ़ाई कराई जाती है कि बड़े होके कुछ बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जॉब करेंगे, सैलरी आएगी, उससे घर चलेगा। इसी तरह से ये आध्यात्मिक पढ़ाई भी है सत्संग जी, जो बहुत जरूरी है, जो कि आज की डेट में सब्र संतोष का होना बहुत जरूरी है। कई बार कहीं से कोई मैसेज आता है कि घबरा के कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लिया किसी ने, सत्संग जी उस टाइम यही होता है कि सतगुरु के दर पे आ जाओ, खुशियां ले जाओ। दासी अभी संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द रखेगी आप जी के चरणों में अगली वीडियो में, तो उसमें भी सत्संग जी इंसान के बारे में ही, कि इंसान कितना लालची है, यही बता रखा है संपूर्ण हरदेव वाणी में। तो दातार कृपा करे, सभी को सतबुद्धि दे, सोझी दे, सब अपने घर परिवारों में मिल के रहें, प्यार से रहें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, समय पे बुजुर्गों को अगर दवाई देनी है, खाना पीना देना टाइम सिर दें। देखें हम कैसे सुख मिलते हैं, मिनट मिनट में वो आशीर्वाद देंगे बड़े बुजुर्ग, मिनट मिनट में उनकी आत्मा खुश होगी। आत्मा खुश होगी तो अपने आप आशीर्वाद निकलेंगे। हम कैसे सोच सकते हैं कि हम किसी को अगर किसी तरह का सुख नहीं दे रहे और हम सोच रहे हैं हमें आशीर्वाद मिले, वो मुंह से निकल जाएंगे लेकिन वो अंदर से नहीं। हमेशा भाव वही पूरे होते हैं जो अंतर आत्मा से निकलते हैं, दिल से निकलते हैं, वही भाव पूरे होते हैं। तो दासी यही विनती करेगी कि बच्चों कोई गलती होगी वो क्षमा करना, और आप जी सारे यही विनती परवान करना कि मिल वर्तन अच्छा हो, प्यार हो, कहीं किसी के काम आ सके, खाली घर में नहीं, बाहर भी, जहाँ भी कहीं जरूरत है, अगर जैसे हम सेवा भाव से करते हैं, ये परमात्मा हमारे साथ खड़ा होता है। हम घर जाएंगे, हमारे अपने काम बने होंगे कितने। दासी प्रैक्टिकल लाइफ ठोक के कह रही है इस बात को, आप करके देखो। मैंने करके देखा, आप भी करके देखो। किसी की आत्मा को भी जरा भी किसी भी तरीके से नहीं मन दुखे। कृपाएं तो घर से अपने आप चालू हो जाती हैं। परमात्मा कन कन में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। धन्य जट ने जी ने पत्थर में से प्रभु को पा लिया था। असल में क्या है कि ये निरंकार प्रभु में से प्रकट हो जाते हैं। जिस रूप में हम याद करते हैं उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप शिव के रूप में याद करोगे, शिव के रूप में हो जाएंगे, कृष्ण के रूप में, कृष्ण के रूप में। जिस रूप में, असल में परमात्मा तो एक ही है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, यही रूप बदल के खड़ा हो जाता है आप जिस रूप में याद करते हैं।
दासी कृष्ण को करती थी तो बाबा हरदेव सिंह जी के अंदर कृष्ण भगवान दिखाई दिए। एक और बहन है, उनके पापा शिव जी को मानते थे, वो कहते हमारे को बाबा जी में शिव जी दिखाई दे। कोई अब कल परसों की बात है, किसी तो साईं बाबा दिखाई दिए। जो रूप हम मन में बसा लेते हैं वो हम आने लग जाता है। और सच यही है, रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं है। जितने हम मिट्टी के पुतले हमें बनाए हुआ, अंदर हमें जो प्राण है वो कैसे निकल जाते हैं, वो क्या है, ये सब सतगुरु के दर पर आके आपको सारी जानकारी हो सकती है ज्ञान द्वारा। दातार कृपा करे, कोई गलती होगी वो क्षमा करना। जहाँ जहाँ भी दूर देश में जहाँ जहाँ भी बच्चे रहते हैं, चाहे बड़े रहते हैं, चाहे वो निरंकारी हैं चाहे संसारी हैं, दासी समेत दातार सबको सुमत बख्शे और अपनी गुरमत पे चलाए सत्संग जी। क्योंकि राजमाता ने मांग करी, जैसे सुख सारे दुनिया दे पा दो शब्दी जो विच फिर भी मिलाई रखे संताई टोले च, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबद्दा भला। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। आज हम सब मिलकर सिमरन करते हैं कि सच्चे बादशाह सभी के लिए, जो आश्रम में बैठे हैं उनके लिए भी, जो घरों में भी किसी तरह की परेशानी है या कुछ, चाहे वो देश विदेश है, चाहे यहाँ है, चाहे आस पड़ोस में कहीं भी है, सच्चे बादशाह आप तो पूरी कोशिश कर रहे हो कि पूरा जहान स्वर्ग बन जाए, हम भी उसमें तिलफुल योगदान दे पाए। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए दासी आगे आप जी के चरणों में रखेगी। अभी आप सिमरन परवान करना जी, आप जी भी करना। उन माताओं बहनों के लिए जो आश्रम में बैठे हैं, जो घरों में परेशान है, या धन की या किसी बात की कमी है, जिनको सच्चे बादशाह से प्रार्थना करते हैं मिलके, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।